आज अपने ललितपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का विधिवत लॉन्चिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय रामकिशोर साहू जी और अपने ललितपुर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्यकर्ता आधारित दल है, भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्यता का अभियान रहता है अपनी एक विचारधारा के साथ में चलता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल माध्यम से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, 9 करोड़ सदस्यों के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी 2014 में शुरुआत किया और 11 करोड़ से सदस्य बना करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। और लगातार इस अभियान को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2014, 2017 और 2019 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में विजयश्री दिलाते रहे। इसी तरह 2019 में सदस्यता का अभियान बढ़ा और वह 18 करोड़ से ज़्यादा जाकर के सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो काफिला बढ़ा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के साथ में गांव गली और देश के विकास के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त पार्टी बनाना है और देश को मजबूत राष्ट्र बनाना है, इस विचारधारा के साथ में चलते हुए ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 का सदस्यता अभियान पुनः शुरुआत किया गया है। 31 मई को पुरानी सदस्यता समाप्त करके 2 तारीख को नई सदस्यता की शुरुआत हुई है। इस सदस्यता अभियान में आप लोग देख रहे हैं कि ललितपुर जनपद को जो लक्ष्य मिला और लक्ष्य के करीब पहले दिन ही 19,000 से ज़्यादा सदस्य इस ललितपुर जनपद में बने, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में आम जनमानस और आम लोग कार्यकर्ता के रूप में अपनी विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं। और ये पार्टी 20 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में सदस्य बना करके दुनिया में मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखेंगे। देखिए नहीं, ये कोई ऐसा लक्ष्य एक जनपद के लिए नहीं दिया गया, एक एक कार्यकर्ता को लक्ष्य दिया गया है। आदरणीय विधायक जी को 10,000 से ज्यादा का सदस्य बनाना है, लोकसभा के मेंबर हमारे पार्लियामेंट है उन्हें 20,000 बनाना है। ऐसे ही अपने संगठन के नहीं, अब उसका आंकड़न मूल्यांकन करके पूरे देश लेवल पे कितना है? 25 करोड़ का लक्ष्य है, 20 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य है। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी से लोग जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु जो विरोधी हमारी पार्टी है आपकी बीजेपी के जो और अन्य पार्टी के लोग हैं वो दुष्प्रचार करते हैं, जिस कारण से लोग खुल के नहीं आ पाते हैं। अब विडंबना ये है कि आपके जिला स्तरीय जो नेता है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास, यहाँ की आम जनता के पास खुल के नहीं पहुंच पाते हैं, घर घर नहीं जा पाते हैं, अपना प्रचार प्रसार कराने में काफी कोताही बरतते हैं। इससे आपका कथन है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से ही यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के दरवाजे भी जाते हैं और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझते हैं। निश्चित रूप से जो इनकी कार्यशैली है उस कार्यशैली के तहत यहाँ का विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के मध्य रह करके उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपने में लगा है और लगेगा। निश्चित रूप से मंत्री जी संजय जी के सवाल को आगे बढ़ाएंगे। पूरे बुंदेलखंड में आप सफाया हो गए, केवल झांसी बचा पाए। आपके कार्यकर्ता मैक्सिमम दूसरी पार्टियों से सबसे ज्यादा हैं। आपके दुष्प्रचार
अगर इस प्रकार का प्रचार चल रहा तो आपके कार्यकर्ता सो नहीं, रहे थे, हाँ, आपका संगठन सो रहा था क्या? कार्यकर्ता उस दुष्प्रचार का खुल करके बताएगा और जवाब भी देगा। इसका मतलब ये है कि आपका कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी, 11 से 17 में यहाँ लोकल बॉडी से परिवार में लेकर जाके सांसद तक ललितपुर ने जिताया है और इस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक जीत ललितपुर जनपद ने दिलाई है, जिसके कारण सांसद बने हैं। और ऐसे में आप इस सड़क से आए होंगे, आपने देखा होगा ऊँट की सवारी कारण कर उसमें आपका सस्पेंशन अच्छा होता है गाड़ी में, लेकिन आप हमारे साथ मोटरसाइकिल पे चलें तो आपकी ऊँट की सवारी का आनंद दिलवा सकते हैं। यहाँ गड्ढा मुक्ति मुख्य मार्ग की करी गई, उसमें बजाज पावर प्लांट की राख का प्रयोग किया गया। यहाँ पे गड्ढा, सड़कों में गड्ढे नहीं है, अब गड्ढे में सड़क पहुंच चुकी है। कई सालों से 2017 से गड्ढा मुक्ति अभियान जो फाइलों में दौड़ा है, वो अगर वास्तव में धरातल में दौड़ जाता तो कई तो लोग आज क्या नाम के तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है, मंत्री और विधायक की अधिकारी सुन कहाँ है? नहीं, नहीं, ये नहीं, मां कौन मां कह रहा है? मंत्री जी आप बताएं। मंत्री और विधायक की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नौकरशाह यहाँ पे हावी है। कोई काम ही नहीं कर पाते। नहीं, आप इस पे बताइए, सड़कें जो 2017 से लगातार लोकल बॉडी से लेके यहाँ से आप नगर पालिका से लेके जब यहाँ हमारे लोकल में जनप्रतिनिधि हैं, जो भी इन्होंने समस्याएं गड्ढा मुक्ति को लेकर के हो या कोई सड़क खराब को लेकर के हो, जब भी रखी है निश्चित रूप से उन सड़कों को दुरुस्त कराया गया है और पूर्ण कराया गया है। 18 बार इस सड़क की मांग, मैंने कुछ समाचार लिखा है यहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो गया है, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक चीज और यहाँ पे कई आपके भारतीय जनता पार्टी एक इनकाउंटर हुआ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है प्रदेश में। अगली बार आपको आरोप है कि जो सरकार है ये मतलब एक जांच के देख रहे इनकाउंटर किया है। ये अपराध करेगा, कानून सम्मत कार्य होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मंत्री जी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। माननीय, आपने सवाल का एक जवाब नहीं दिया है। आपके सड़कें तो ठीक हो जाएंगी, बाकी व्यवस्था ठीक है। मंत्री जी, आपके पदाधिकारी कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी जांच करा लीजिएगा, कार्रवाई कराइए।